बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पर असातिज़ा इकराम के लिए है, क्योंकि असातिज़ा इकराम जब क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनके सामने स्टूडेंट्स की एक वैरायटी होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ के अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो हर सवाल का जवाब देते हैं, लेक्चर को गौर से सुन रहे होते हैं, घर से अपना होमवर्क करके आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। वो ना तो अपना होमवर्क करके आते हैं, ना ही वो क्लासरूम के अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेशन करते हैं, ना किसी सवाल का जवाब देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को हम लेज़ी स्टूडेंट्स कह सकते हैं। लेज़ी स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो होता है, लेकिन उन्हें खुद को मालूम नहीं होता कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। वो अपने लेज़ी होने की वजह से क्लासेस को मिस करते हैं किसी भी बहाने से, चाहे वो वॉशरूम के बहाने बाहर चले जाएं, या पानी पीने के बहाने बाहर चले जाएं, या किसी और बहाने से, मुख्तलिफ बहानों से वो क्लास को मिस करते हैं। ये स्टूडेंट्स अक्सर स्कूल में लेट आते हैं और अपना होमवर्क भी प्रॉपर नहीं करके आते। लेकिन क्या ऐसे स्टूडेंट्स को हमें उनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए, उनके इसी हालात पर उनको छोड़ देना चाहिए, या उन्हें मोटिवेट करना चाहिए? तो डेफिनेटली एक अच्छा टीचर जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा ताकि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसको भी लेकर चला जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके सीखने की कोशिश करेंगे जिससे हम ऐसे स्टूडेंट्स को, जो लेजी स्टूडेंट्स या बैक बेंचर्स कहलाते हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन स्टूडेंट्स की उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं या कोई वो मस्बत चीज़ करते हैं तो हमें चाहिए एज ए टीचर हम उसको अप्रिशिएट करें, या वो कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उनको रिवार्ड दें। इस रिवार्ड या अप्रिसिएशन के बदले वो स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर प्रॉपर अपनी इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो निकम्मे हैं, ये पढ़ नहीं सकते, क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये चल नहीं सकते, या मुख्तलिफ कमेंट्स उनके बारे में दिए जाते हैं, जिससे वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो मुसलसल अपने ऊपर जो है वो लेजीनेस का जो खौल होता है वो चढ़ा लेते हैं। तो हमें कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जब हम उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकरेज करेंगे तो वो क्लास के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसके बाद अगर उनका स्टडी में दिल नहीं लग रहा तो हमें उनको एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो स्कूल से जो उनको गैर हाजिर रहने की आदत है, या क्लासें छोड़ने की आदत है, या उनके ऊपर जो होमवर्क का बर्डन होता है जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू करेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स को उनके ज़िम्मे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाए। अमूमन ये होता है कि अगर हमने क्लास का CR बनाना है, वो भी हम एक ऐसे ही स्टूडेंट को बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको CR बना दिया जाता है, वही क्लास के सारे मामलात को देख रहा होता है। लेकिन अगर एक लेजी स्टूडेंट को हम क्लास का CR बना दें या उसके ज़िम्मे हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, तो इस तरह से क्या होगा कि जब उसको जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाएगा तो वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन शो करेगा, उसका दिल क्लास में लगा रहेगा, वो कभी भी क्लास से भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी है जो मैंने पूरी करनी है। इसके साथ हम अक्सर फीडबैक के लिए ऐसे स्टूडेंट्स के वालिदैन को जब स्कूल बुलाते हैं या वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उन स्टूडेंट्स के सामने ही
उनके वालिदैन को कहना शुरू कर देते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत निकम्मा है, ये चल नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता, आप इसको किसी काम पर लगा दें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो स्टूडेंट और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो उनके वालिदैन के सामने, जब स्टूडेंट के सामने आप उनके वालिदैन को उनका फीडबैक दे रहे होते हैं, तो इस चीज़ का खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। या तो उनको साइड पर लेकर जाकर उसकी हकीकत बताई जाए, या फिर स्टूडेंट के सामने उसको कहा जाए कि ये ठीक है, अच्छा है, उसकी तारीफ की जाए। इससे उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो हो सकता है कि मोटिवेट हो जाए। इसके अलावा हमें ऐसे स्टूडेंट्स जो लेजी स्टूडेंट कहलाते हैं, उनके इंटरेस्ट्स का पता करना चाहिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हम जान लेते हैं तो फिर हम उन पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ें उनको बार बार रिपीट करते हैं या उन्हीं चीज़ों के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हुए हम स्टडी की तरफ लेकर आते हैं, तो फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे टारगेट्स देकर उन्हें टारगेट को अचीव करना सिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए एक बड़ा सा गोल सेट कर दें और फिर कहें कि आप मेहनत करें और इस गोल को अचीव करें। पहले हमें उनके लिए छोटे छोटे गोल्स रखने पड़ेंगे और उनको सिखाना पड़ेगा कि ये गोल कैसे अचीव किए जा सकते हैं। तो जब वो गोल अचीवर बन जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरे करने वाले बन जाएंगे, तो उसके बाद हम उन्हें कोई बड़ा टारगेट दे सकते हैं और उम्मीद है कि वो इस टारगेट को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करेंगे एज ए टीचर, तो हम लेजी स्टूडेंट्स को या डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं और इस तरह से वो अपने बेहतर रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। थैंक यू।